अब ये बात कैसे आई, वो क्यों नहीं आएंगे, ये बात का मैं आपको एक बताती हूँ, ठीक है। हम सब जानते हैं ट्विन फ्लेम्स कौन है, ये भाई शिव शक्ति मानते हैं हम इनको, ठीक है, शिव और पार्वती मानते हैं, ठीक है। उनकी स्टोरी हम सबने सुनी है, ठीक है। अब उनकी स्टोरी में क्या हुआ था, जब पार्वती के ऊपर सारे राक्षसों ने अटैक कर दिया था, उनको लेने आ रहे थे और उनको पकड़ने आ रहे थे, जो भी स्टोरी में होता है, तो उस वक्त उन्होंने, पार्वती ने क्या किया था, अब एक कोई भी स्त्री है, वो अगर उस पर कोई भी मुसीबत आएगी तो वो पहला स्टेप क्या करेगी, अपने पति को जाके बताएगी, है ना, कि आप मुझे, मेरी रक्षा करें, मुझे बचा लें। तो पार्वती जी ने क्या किया, वो शिव जी के पास गई और उन्होंने बोला कि प्लीज़ आप मेरी रक्षा कर लीजिए। तो शिव जी ने मना किया कि पार्वती, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये नियति के खिलाफ है और मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, हर काबिल होकर भी, हर किसी चीज़ के मतलब हर चीज़ के लायक होने के बाद भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तो वो वहाँ से पार्वती जी को छोड़कर चले गए और ऐसी जगह चले गए कि जहाँ से पार्वती उनसे बिल्कुल कनेक्ट भी नहीं कर पा रही थी, ना ही उनसे टेलीपैथी हो पाई थी, ना ही उनको याद कर पा रही थी वो, है ना। तो जब शिवजी चले गए तो वो बहुत दुखी हो गई थी पार्वती जी कि अरे ये क्या बात हो गई, ये कैसे पति हैं जो मुझे छोड़कर चले गए हैं, इतनी विपदा में मेरी रक्षा भी नहीं करी। पर अब रोने से तो कोई बात बननी नहीं थी, क्योंकि राक्षसों की फौज आगे आगे बढ़ती जा रही उन पे अटैक करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, अपना, फिर वो, पहले तो उनको डर लगा, फिर वो रोई, शिव जी को याद किया, सब किया, पर कोई नहीं आया उनके हेल्प के लिए। तो उन्होंने फिर अपने अंदर की काली को निकाला, मतलब जो उनकी अंदर की दबी हुई शक्ति थी, सप्रेस्ड पावर थी, वो उन्होंने एक्टिवेट कर ली, वो निकाली और सारे राक्षसों का संहार कर दिया और अपनी रक्षा खुद करी, है ना। तो उन्होंने अपने फुल पावर में आई वो, है ना। अब हम इस स्टोरी को दूसरे उससे देखते हैं, तो ये, अगर शिव जी उस वक्त पार्वती जी की रक्षा कर लेते, ठीक है, अगर शिव जी वहीं रुक जाते, जब पार्वती कह रही थी कि आप मेरी रक्षा करिए, अगर शिव जी उधर रुक जाते तो क्या होता, वो पार्वती को राक्षसों से तो बचा लेते अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके, लेकिन पार्वती कभी खुद को नहीं पा पाती, पार्वती कभी काली नहीं बन पाती, पार्वती कभी देवी नहीं बन पाती, पार्वती कभी इतना स्ट्रांग नहीं बन पाती कि वो, उनको किसी पे को डिपेंडेंसी ना रहे, है ना। और एक देवी का, डिवाइन फेमिनाइन भाई का पहचान क्या है, कि आप अपनी रक्षा खुद कर सकती हैं, आप अपना लालन पालन और अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा सकती हैं, है ना। तो अगर उस वक्त शिव जी उनको बचा लेते तो पार्वती कभी भी देवी नहीं बन पाती, है ना। तो यही तो उनकी जो रिलेशनशिप था, शिव पार्वती का रिश्ता था, उसकी शर्त यही थी कि जब भी कोई, वो पार्वती को अपने टेस्ट देने होंगे या लेसन लर्न करने होंगे तो उसमें शिवजी इंटरफेयर नहीं कर सकते, और जो लेसन शिवजी को लर्न करने होंगे, उनको टेस्ट देने होंगे, उनके टेस्ट में पार्वती इंटरफेयर नहीं कर सकती, है ना। तो यही चीज़ अब आप लोग अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में अप्लाई करिए, ठीक है, कि आप लोग जैसे ट्विन फ्लेम हैं, आपको जिस वक्त बहुत ज़्यादा ही आपको लगेगा ना कि आपकी डीएम की ज़रूरत है, या वो आके आपका हेल्प करें, सपोर्ट करें, प्रोटेक्ट करें, या कभी कभी जो डिवाइन फेमिनाइंस होती हैं उनको इतना ज़्यादा इमोशनल, ज़्यादा अपहीवल होता है कि इमोशंस उनके इतने ज़्यादा भर जाते हैं कि आपको कभी कभी लगता है कि उनसे बात करके अपने इमोशंस बोल दो, अपनी भावनाएं बोल दो, तो मन हल्का हो जाएगा, कहते हैं ना, मन की बात बोल दो तो मन हल्का हो जाएगा। उस पॉइंट पर भी आप अपने मन की बात नहीं बोल पाएंगी उसको, उनको, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा बैरियर रहेगा आपके और आपके ट्विन के बीच में कि आप अपने मन की बात भी नहीं बोल पाएंगी उनको, ठीक है। ये ही इस ट्विन फ्लेम जर्नी की शर्त है, ये ही इस ट्विन फ्लेम जर्नी की शर्त है कि वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे जब भी आपको उनकी नीड होगी, जब भी आपको उनकी वांट होगी, आपके ट्विन फ्लेम कभी भी नहीं आएंगे। ये बात बहुत बुरी है, कड़वी है, पर ये सच है। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में आप ये खुद महसूस करेंगे कि जब भी आपको लगेगा ना कि इस पॉइंट में मतलब मेरे ट्विन ज़रूर होने चाहिए, उस वक्त वो नहीं होंगे अवेलेबल, क्योंकि ये ही यूनिवर्स का सेटअप है, ये ही यूनिवर्स चाहता है कि जब आप एब्सेंस फील करेंगे ना किसी चीज़ की, तो आप अपने आप को फिर पुश करेंगे खुद सशक्त बनने के लिए, है ना। अब इसका मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर
सोलमेट रिलेशनशिप में क्या होता है, सोलमेट रिलेशनशिप में ये होगा कि भाई आपका जो सोलमेट होगा ना वो खूब अच्छा कमाएगा करेगा और आपको एक अच्छा घर देगा, आपको सारी आपकी जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो सारी नीड है फुलफिल करेगा। पर नहीं, अब मान लीजिए जो एक लड़की है जो सोलमेट के साथ है, ठीक है, एक आप हैं डिवाइन फेमिनाइन जो आप अपने ट्विन के साथ है। अब एक जो सोलमेट है उसकी सारी इच्छाएं, शॉपिंग, घर और जो भी उसको मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए हो वो उसके सोलमेट उसको ला कर दे रहे हैं। पर अब आप हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में, आप क्या है, आपके साथ आपका ट्विन नहीं है और वो आपको कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे सकते। तो इस वक्त आप क्या करेंगी, आप खुद को पुश करेंगी ना, खुद को इतना आप सशक्त बनाएंगी, इतना काबिल बनाएंगी कि आप अपने लिए खुद कमा सकें, कि आप अपने लिए खुद एक घर ले सकें, आप अपने लिए खुद खाना पीना खरीद सकें, अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें, अपने घर के बिल्स भर सकें, है ना। तो इससे क्या हुआ, किसका अच्छा हुआ, आपका हुआ ना, कि आप किसी पे को डिपेंडेंट नहीं है, आप अपना काम खुद कर सकती हैं। तो ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी की कंडीशन है कि वो नहीं आएंगे जब तक आप अपनी सारी ज़रूरतें, नीड्स कंप्लीट नहीं कर लेंगी ना। तभी तो इसको कहते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई को डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, है ना, कि आपको किसी पर भी किसी चीज़ के डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ना ही मनी वाइज ना ही इमोशन वाइज। आपको अपनी जो कहते हैं ना मूड स्विंग्स होते हैं लड़कियों के साथ, इमोशंस बहुत ज़्यादा आते हैं, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा हेट फील करते हो, एंगर, जेलेसी, हैप्पी, रोना, और कभी कभी इतनी भूख लगती है कि सब कुछ खा जाओ, है ना। ये सब जो फीलिंग है ना, मूड स्विंग्स होते हैं लड़कियों के, ये भी आपको खुद ही मतलब कि हैंडल करने पड़ते हैं, डील करने पड़ते हैं। कोई आपके मूड स्विंग्स समझने या सुनने तक नहीं आएगा, ठीक है। और जब कोई सुनने वाला नहीं होगा, जब आपके ट्विन सुनने वाले नहीं होंगे, एक बैरियर आप महसूस करेंगे अपने और अपने ट्विन के बीच में, तब उस वक्त आप खुद को समझेंगे, आप खुद को समझाएंगे और कहेंगे कि नहीं बेटा, ये सब आप ये सब करके कुछ नहीं होने वाला, है ना। वो आपको खुद, आप कितना रोएंगी, फिर आप खुद से बोलोगी कि यार मैं कितना रोऊंगी, रोने से कुछ नहीं होने वाला, वो इंसान तो नहीं आएगा, अब मुझे रोना धोना छोड़ के अपना काम खुद करना होगा, है ना। तो आपको मोटिवेशन मिलेगा उन सब चीज़ों से। और आपको जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी आपको खुद करनी होगी। जब तक आप ये सोचेंगे कि ट्विन आके आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपकी इज्जत करेगा, वो भी नहीं होगा। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद करनी होगी, आपको अपना कॉन्फिडेंस खुद बढ़ाना होगा, है ना। कि अगर आप ये सोचोगे कि नहीं, ट्विन आपको कॉन्फिडेंट या आपको मोटिवेशन वाली बातें करेगा कि नहीं तुम कर सकती हो, नहीं, वो ट्विन नहीं करेगा। वो आपको खुद ही बोलना होगा खुद से कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मेरे मेरे अंदर सारी क्वालिटी है, मैं सब कर सकती हूँ। और आपको अपन सेल्फ लव, लव तो आप भूल ही जाओ, ट्विन से आपको लव नहीं मिलेगा, सिर्फ सेल्फ लव होगा। क्योंकि ट्विन आपका मिरर है ना। मिरर में क्या होता है, आपकी परछाई आपके लिए कुछ करती है नहीं ना। जो आप यहाँ मिरर के आगे करोगे ना, वही आपकी परछाई रिपीट करती है। तो लव नहीं मिलता ट्विन से, सिर्फ सेल्फ लव करना होता है ना। और आपको अपने लिए खुद बोलना होगा कि आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो। अपना जो सच है वो खुद बोलना पड़ेगा, अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, लोगों की बातें सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, और अपने आप को खुद इतना इंटेलिजेंट बनाना होगा, और सब चीज़ें नॉलेज इकट्ठी करनी होगी कि लाइफ में किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है ना। नॉलेज एक बहुत बड़ी ताकत है कि हर लड़की को, हर इंसान को एक नॉलेज होनी चाहिए लाइफ से रिलेटेड, है ना। कि लाइफ में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, खाने पीने से रिलेटेड, अपनी घर गृहस्थी से रिलेटेड, दुनियादारी से रिलेटेड, लॉज से रिलेटेड, हर चीज़ की आपको ज्ञान होना चाहिए। हेल्थ की ज्ञान होना चाहिए ना, बीमारियों का ज्ञान होना चाहिए, सही का ज्ञान होना चाहिए, गलत का ज्ञान होना चाहिए, है ना। ये सब करना पड़ता है। और आपके पास एक भगवान में विश्वास होना चाहिए, है ना। भगवान मतलब कि एक हायर पावर, यूनिवर्स, या जो भी आप हायर पावर में बिलीव करें। तो आपको पता है ये सब भगवान को मानना क्यों ज़रूरी होता है। इससे का कोई धर्म से रिलेशन नहीं है, इसका मतलब बस ये है कि आपको एक विल पावर मिलती है एक अच्छा इंसान बनने का और अच्छा काम करने का, और आपको एक होप बंधी रहती है, आशा बंधी रहती है कि हाँ आगे सब अच्छा हो जाएगा, या अगर कुछ भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, कि ये अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो जब आप किसी हायर पावर में बिलीव करते हो ना, तो आप हमेशा पॉजिटिव रहते हो, नेगेटिविटी कभी आपको घेरेगी नहीं। जो नकारात्मक सोच होती है ना, नकारात्मक बातें होती है ना, वो आपको कभी नहीं घेरेंगी। आप हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढ लेंगे, है ना। तो इसलिए हमको भगवान पर भी विश्वास रखना बहुत ज़रूरी होता है।
तो ये मतलब मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि देखो ट्विन फ्लेम जर्नी यूनियन की नहीं है, मतलब यूनियन का नहीं होता है ये। ट्विन फ्लेम जर्नी सेल्फ डेवलपमेंट की है और इस जर्नी की कंडीशन है कि वो नहीं आएंगे, है ना। तो आप लोग अपना ध्यान रखें, खुद से प्यार करें, अच्छा खाएं, हेल्दी रहें, योगा करें और अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबी जर्नी है और हल्की फुल्की जर्नी नहीं है। बहुत कष्ट रहेंगे, भारी रहेगी और लेसन्स भी बहुत बड़े बड़े होंगे, है ना। तो आप लोग अपना बहुत ध्यान रखें, है ना। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने मनी का ध्यान रखें, है ना। अच्छे से जो भी लोग हैं कहीं भी अपना अपना काम करते रहें आप लोग। कि जैसे बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस हैं कि वो टीचिंग करती हैं। एक डिवाइन फेमिनाइन बोल रही थी कि वो अपने ही घर में एक बेकरी है उनकी, वो बेकरी में केक्स वगैरह बनाती हैं, है ना। तो ऐसे जो भी कलाकार हैं, आपके अंदर का कलाकार है उसको निकालिए, जीवित करिए और जो भी करना है खुद की बेहतरी के लिए करिए और अपने और पास के लोगों के अच्छे के लिए करिए, है ना। और ये जर्नी बस वही मैं फिर दोबारा कहूँगी कि वो नहीं आएंगे, है ना। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर मैं ज़रूर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। धन्यवाद।